चारों की डेड बॉडी एक साथ लाया जा रहा है क्योंकि ये उनका पुश्तैनी गांव है और यहीं पर अंतिम संस्कार भी उनका किया जाएगा। आप देख सकते हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। 4 एम्बुलेंस पीछे हरेन दिखाएंगे। रायपुर एयरपोर्ट से डायरेक्ट एम्बुलेंस में चारों की डेड बॉडी यहाँ ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया जा रहा है। जिन 4 लोगों की मौत हुई थी और आज पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हुआ है क्योंकि पूरा गांव के लोगों की आंखों में गम है और सबके आंखें नम हैं क्योंकि यही वो उनका पुश्तैनी घर है जहाँ पे उनके बॉडी को अंतिम दर्शन के लिए लाया गया है। 4 लोगों के साथ बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था हिमाचल प्रदेश के चांबा में। इस खबर आपने देखी होगी। अरविंद चंद्राकर और प्राची चंद्राकर का एक साथ दाह संस्कार किया जा रहा है। परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे बड़ी नमाकों से उनको अंतिम विदाई दी गई। आप सोचिए, तो परिवार घूमने गया था और लौटा ताबूत में। हिमाचल प्रदेश में भिलाई के चंद्राकर फैमिली के साथ जो सड़क हादसा हुआ उसको कोई भूल नहीं पाया है। 4 लोगों की मौत हो गई थी और आज उनके हम गृहग्राम में मौजूद हैं, दुर्ग के अंडा कुतरेल में, जहां चारों की डेड बॉडी एक साथ लाया जा रहा है क्योंकि ये उनका पुश्तैनी गांव है और यहीं पर अंतिम संस्कार भी उनका किया जाएगा। आप देख सकते हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। 4 एम्बुलेंस पीछे हरेन दिखाएंगे। रायपुर एयरपोर्ट से डायरेक्ट एम्बुलेंस में चारों की डेड बॉडी यहाँ ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया जा रहा है। जिन 4 लोगों की मौत हुई थी उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। अरविंद चंद्राकर जो बेंगलोर में काम करते थे, उनके परिवार वाले इस गाड़ी में हैं और आप देख सकते हैं ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर से लाया गया। इसी एम्बुलेंस में उन 4 लोगों का शव है जिनकी मौत हिमाचल प्रदेश के चांबा में हो गई। ये आप देख सकते हैं, यहाँ इस एम्बुलेंस, छोटे एम्बुलेंस में बॉडी है, इसमें भी बॉडी है। कुल 3 एम्बुलेंस आया है और तीनों में चारों के शव हैं। अरविंद चंद्राकर, उनकी धर्मपत्नी प्राची चंद्राकर और उनके 2 बेटे, जो 11 साल का अक्षत चंद्राकर था और 8 साल का दर्श चंद्राकर। एक ऐसा परिवार जो गांव से निकलकर भिलाई गया था। भिलाई में उनका फैमिली रहते थे और भिलाई से बेंगलुरु में वो काम करते थे, इंजीनियर थे और उनकी पत्नी भी इंजीनियर थी और 2 बच्चे थे। और हिमाचल प्रदेश में कुछ काम करने के लिए वो गए हुए थे जहाँ वो जॉब करते थे और आज पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हुआ है क्योंकि पूरा गांव के लोगों की आंखों में गम है और सबके आंखें नम हैं क्योंकि यही वो उनका पुश्तैनी घर है जहाँ पे उनके बॉडी को अंतिम दर्शन के लिए लाया गया है। 4 लोगों के साथ बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था हिमाचल प्रदेश के चांबा में। इस खबर आपने देखी होगी। कल हमने उनसे बातचीत की थी, उनके फैमिली फ्रेंड से, मिश्रा जी से, जो बताया था। आपने देख सकते हैं, परिवार वालों का दृश्य दूर से दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि पूरा गाँव वाले हैं यहाँ पर। देख सकते हैं, सब लोग एक बार अंतिम दर्शन करने उनके गाँव के बच्चों का जो बाहर शटल्ड हो चुके थे उनके दर्शन करने आए हैं। और इस एम्बुलेंस में भी बॉडी है और उस एम्बुलेंस में भी बॉडी है और सामने बड़े एम्बुलेंस में बड़े एम्बुलेंस में दिखाऊंगे। वहाँ पे पूरा अंडा पुलिस, दुर्ग पुलिस भी यहाँ पे पूरा पायलटिंग करके पहुँची हुई है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस से अरविंद चंद्राकर और प्राची चंद्राकर का पार्थिव शरीर लाया गया है उनके गृहग्राम में एक बार अंतिम दर्शन करने के लिए, ताकि अंतिम संस्कार हो सके सम्मान से। पहले बाय रोड दिल्ली लाया गया था हिमाचल से और दिल्ली से कार्गो फ्लाइट में रायपुर तक लाया गया और रायपुर से एम्बुलेंस के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए दुर्ग के कुतरेल गांव में लाया गया है। इनका पुश्तैनी गांव है और यहीं पर वो बचपन में अपना समय बिताते थे। और एक दर्दनाक सड़क हादसा हिमाचल प्रदेश के चांबा ज़िले में हुआ। 30 फीट गहरे खाई में कार गिर गई और उस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। 8 लोग में 4 लोग चंद्राकर फैमिली। कुतरेल में अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों में देख सकते हैं, जितने भी उनके परिजन थे सबके आंखें नम थे, जोर जोर से रो रहे थे वो। और वो कह रहे थे कि यहाँ से कुछ और कह के गया था और इस तरीके से यहाँ पर जब चारों का शव पहुँचा तो पूरा यहाँ पे गांव इकट्ठा हो गया था। और भी थोड़ा अच्छे से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि पूरा कुतरेल गांव यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। लगभग जितने भी परिजन हैं, आसपास के रहने वाले, छतों में चढ़कर भी देख रहे हैं क्योंकि बहुत ही
बेहद ही एक दर्दनाक और दुखद ये हादसा है और ये दुखद पल होता है जब इस प्रकार से एक परिवार के 4 लोगों की मौत एक साथ हो जाती है। पूरे परिजन वहाँ पे चंद्राकर फैमिली के इकट्ठा हैं और साथ ही गांव के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। एक बार देखने, एक झलक देखने सभी लोग नम आँखों से उन चारों को विदाई देने यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सभी लोग यहाँ पर इसलिए भी इकट्ठा है कि ऐसी त्रासदी किसी के साथ ना हो। पुलिस ने यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर चारों के बॉडी को पहुँचाया। देख सकते हैं कि आप बॉडी को अब एम्बुलेंस में डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ से मुक्तिधाम 1 किलोमीटर दूर है। पैदल ले जाना इतनी धूप में पॉसिबल नहीं होगा, इस कारण से एम्बुलेंस में ही आगे बॉडी ले जाया जा रहा है। आप सोचिए कि पति पत्नी अरविंद चंद्राकर और प्राची चंद्राकर, उनके 2 बच्चे, एक 11 साल का अक्षज और एक 8 साल का दर्श। अक्षज का कंपटीशन था, उस कारण से परिवार गया हुआ था, पर किसको पता था कि आखिरी ट्रिप होगी। बेंगलुरु में रह के पूरा पढ़ाई काम करते थे। वहाँ पे आप देख सकते हैं ताबूत में सब शव रखे हुए हैं और परिवार वाले उनका चेहरा भी ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बॉडी 29 तारीख से ही पूरा मामला जो चले आ रहा है। चारों मिसिंग थे और अगले दिन इनकी बॉडी मिलती है। चांबा पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और अब अंतिम संस्कार के लिए सब आगे निकलेंगे। एक एक करके सभी के बॉडी को एम्बुलेंस में मुक्तिधाम के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये पुश्तैनी गांव है, यहीं पर चारों को अंतिम संस्कार किया जाएगा। फ्लाइट कार्गो में ताबूत में सभी के बॉडी आए थे और अलग अलग एम्बुलेंस में बॉडी जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और यहाँ से अगर हरेन दिखाएंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा ताबूत के अंदर शरीर रखा हुआ है। उसमें जितने भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार क्रिया किया जाता है और राम नाम सत्य है कहकर यहाँ से घर से मुक्तिधाम के लिए बॉडी रवाना किया जा रहा है। रायपुर से डायरेक्ट ये ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस में आए हैं और 1, 2, 3 कुल 4 एम्बुलेंस है और सभी के अंदर पार्थिव शरीर है चंद्राकर फैमिली के। सभी के यहाँ पे आंखें नम हैं और सभी यहाँ अफसोस में हैं कि एक पूरा परिवार इस हादसे में तबाह हो गया। भगवान को, प्रकृति को कुछ और मंजूर था। 8 साल 11 साल के बच्चे और पति पत्नी के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ। और ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं, हो सकता है कि इसमें प्राची चंद्राकर का पार्थिव शरीर हो, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें बाकी सब चीज़ें रखी गई है, चढ़ाई गई हैं, वो उससे लगता है कि ये दुल्हन को जिस प्रकार से जब उसकी मौत होती है विदा करते हैं। पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ है और पूरा दुर्ग के, पूरे भिलाई के आंखों में आंसू है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो दर्द में है, वो अफसोस में है कि इतनी बड़ी घटना किसी परिवार के साथ हुई है। चंद्राकर फैमिली को दाह संस्कार कर दिया गया है। सभी ने बड़े नम आँखों से उनको अग्नि दी। आप देख सकते हैं उनके चाचे के लड़के ने ये पूरा रीति रिवाज अपनाया। और आप समझिए कि जिस पति पत्नी ने 7 जन्मों का साथ रहने का, साथ निभाने का वादा किया था और पति पत्नी को दोनों को साथ में बीच के एक साथ रखा गया है। और बाकी 2 बच्चे जो हैं अक्षज और दर्श, जो 8 साल और 11 साल के हैं, उनका अलग अलग बनाया गया अंतिम संस्कार के लिए। बीच में अरविंद चंद्राकर और प्राची चंद्राकर का एक साथ दाह संस्कार किया जा रहा है। और ये परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे बड़ी नमाकों से उनको अंतिम विदाई दी गई। आप सोचिए, जो परिवार घूमने गया था और लौटा ताबूत में, ये किसी भी के परिवार के लिए पचाने वाली बात नहीं होती। और सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि वो उनका परिवार जो 4 लोग ख़त्म हुए गांव में नहीं रहते थे, भिलाई में उनका बचपन बीता, मरोदा सेक्टर में, फिर बेंगलुरु में उनकी जॉब लगी। और प्राची भी इंजीनियर थी और अरविंद भी इंजीनियर था, पर प्राची ने जॉब छोड़ा अपने बच्चों का देखरेख करने के लिए। पर भगवान ने ऐसा काल का चक्र चलाया कि चारों की एक साथ मौत हो गई। ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो, ये उम्मीद है। पर सभी चारों आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही हम सब की कामना है। शुक्रिया।